हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है। आप एनाटॉमी का पेपर देख लो, बायोकेमिस्ट्री का पेपर देख लो, इसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। ये एक सेल ऑर्गेनेल है, राइट। एक सेल, ये सेल में रहता है। जैसे आपने सेल की डायग्राम देखी होगी, उसमें जैसे गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सब रहता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड एडमंड 1894। इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। फर्स्ट, इसका साइज 0.05 to 1 म्यू मीटर। ये जो साइन है इसको म्यू कहते हैं। 0.05 to 1 म्यू मीटर तक इसका साइज रहता है। इसका लेंथ 1 से 10 म्यू मीटर रहता है। शेप बीन शेप रहता है इसका। ये देखो, इस तरह से बीन शेप रहता है। नंबर डिपेंड ऑन टाइप एंड साइज ऑफ सेल। तो कौन से साइज का और कौन से टाइप का सेल है, उस पर डिपेंड हम कह सकते हैं कि कितने नंबर्स होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के एक सेल में। ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है डीएनए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये बाहर का और ये अंदर का लेयर है। इसके बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर का है वो है आउटर मेम्ब्रेन, और ये बीच में जो येलो कलर का है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, और ये ग्रीन कलर में जो है डॉट्स वो है राइजोसोम्स, और ये रहा डीएनए। ठीक है, और ये जो कर्व आ रहा है इसे कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, तो ठीक है, हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे और मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है, सिंपल फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर बनाता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये देखिए, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये दो डबल लेयर दिख रहा है ना आपको। देखिए, फेयरली स्मूथ, इट इनक्लोज द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप देखते हैं इनर मेम्ब्रेन, it is freely permeable only to oxygen, CO2, water. Inner membrane is convoluted forming fold called cristae. इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो है, ये देखो, ये जो है ये क्रिस्टे है। ये जो ये फोल्ड हुआ है, इसलिए इसे आड़ा टेढ़ा है। ठीक है, impermeable to many solutes due to high content of phospholipid called cardiolipin। ठीक है, inner membrane space। ठीक है, it is also known as perimitochondrial space, the space between inner membrane and outer membrane। ये देखो, ये जो येलो लाइन है यहाँ पे, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये जो डबल लाइन है ये आउटर मेम्ब्रेन। इसके बीच का जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ओके, अब देखते हैं मैट्रिक्स। जेल लाइक कंसिस्टेंसी। हमने मैट्रिक्स का देखा था, ये देखो, इसके बीच में जो है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है।
डेंस होमोजेनियस, डेंस मतलब घना, ओके। 2/3 ऑफ टोटल प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोटीन से बना रहता है, ठीक है। आप देखते हैं क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन इज थ्रो अप इनटू अ सीरीज ऑफ फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टे, ये एनिमल्स में स्पेशली रहता है और इसे ट्यूबुलाई भी कहते हैं और कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो रहते हैं वो प्लांट्स में मिलते हैं, ओके। एनर्जी ट्रांसड्यूस ऑफ द सेल, ये एनर्जी बनाने का काम करता है। स्पेशल तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। तो मेन ये जो क्रिस्टे है इसका काम है एनर्जी बनाने का, ओके। विच एक्सपांड इट्स सरफेस एरिया इन्हांसिंग इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी सोर्स ही रहता है, जो सेल को एनर्जी चाहिए वो, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शंस। एनर्जी ट्रांसड्यूटर ऑफ द सेल, सेल को एनर्जी देने का काम करता है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एटीपी, एटीपी मतलब एनर्जी ही है, उसको स्टोरेज करने का काम करता है और सेल तक पहुंचाने का काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट प्रोडक्शन का काम करता है। एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब लिपिड्स को सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, वो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहते हैं। रोल इन एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल डेथ में भी इसका रोल है। सिंथेसिस ऑफ इस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन, तो इस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन है, इसको सिंथेसिस करने का भी ये काम करता है। रोल इन हीमोसिंथेसिस, हीमोसिंथेसिस मतलब ये मल्टी स्टेप केमिकल प्रोसेस है, जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, उसको बनाना, ओके। रोल ऑन कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल का भी मेटाबॉलिज्म करने का ये रोल निभाता है, ओके फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में प्लीज़ बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe.